क्या आपका मुर्गा भी 19 दिन का हो गया है और बॉडी वेट 900 ग्राम से कम है, तो आपको किन चीज़ों की सावधानी बरतनी पड़ेगी और आज आपको मैनेजमेंट में क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आज एक छोटी गलती आपका कर सकती है आगे चल के लाखों का नुकसान। तो नुकसान से बचने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें, स्किप करने की गलती ना करें, वरना आगे चल के पछताओगे। अगर मुर्गी फार्म में प्रॉफिट बनाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो हमारा मिस ना करें, क्योंकि हम 1 से 40 दिन की सीरीज़ बना रहे हैं जिसमें आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस का तरीका और आपको हम मैनेजमेंट सिस्टम, तो कौन सी दवाई कब लगानी चाहिए, 40 दिन के अंदर बॉडी वेट एवरेज हम 3 किलो कैसे लें, इसको हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आज की 19 दिन की वीडियो हमारी डिटेल में है और आज बहुत ही इम्प्रेशन हम इसमें कुछ दिखाएंगे, आपको इम्प्रेस कर देंगे। कुछ रिजल्ट हम ऐसे दिखाने वाले हैं। आज बारिश का मौसम है, हमारे चूजे में वजन 850 ग्राम है और ये वजन का रीज़न क्या है जो हमारा 19 दिन में आज इतना वजन कम है, और इसके लिए हम आपको बताएंगे कौन कौन सी मेडिसिन हम आगे लगाने वाले हैं और अभी तक हमने क्या चलाया है इनको, बॉडी वेट हम कैसे बढ़ाते हैं और मैनेजमेंट का हमें किस तरह से चेंज करना है, क्योंकि 19 दिन के बाद में बहुत सारी चीज़ें हमें चेंज करनी होती है। क्योंकि हमारा जो दाना है उसकी क्वालिटी कैसे चेक करते हैं, दाने का टाइम टेबल क्या होना चाहिए, सही गुड़ाई क्या होना चाहिए, लीटर हमें किस तरह से अमोनिया फ्री रखना चाहिए, पर्दे कब और कितने खोलने चाहिए, इसी बारे में हम बात करते हैं। तो चलते हैं हम हमारी वीडियो की तरफ। उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें उन दोस्तों तक जो मुर्गी फार्म में नुकसान कर रहे हैं और मैनेजमेंट ठीक से नहीं संभाल पा रहे हैं। इस समय आज मौसम बारिश का है, उसके बाद भी हमारा चूजा आप देखेंगे दाने पर लगा है। तो हम चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और पहले आपको दिखाते हैं अपने फार्म के रिजल्ट। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देर ना करते हुए जल्दी हम टॉपिक पर आते हैं और हम बात करने वाले हैं आज हमारा 19 दिन का मुर्गा अगर 900 ग्राम से वजन कम है तो आप क्या क्या इसमें कर सकते हैं जिसमें आपको हेल्प मिलेगी वेट बढ़ाने में। क्योंकि आज का आइडियल वेट हमारा 19 दिन में 900 ग्राम चूजे में होना चाहिए। हमारा इस समय वेट कितना है वो भी हम आगे चल के बात करेंगे और आपको दिखाएंगे। और दोस्तों हम एक चीज़ इसमें अभी आपको खास जो अलग दिखाने वाले हैं, इस समय जैसे हमारा सबसे बड़ी जो दिन में प्रॉब्लम आती है पर्दों को लेकर, जैसे आज हमारा मौसम है बारिश का, अभी बारिश होके ही रुकी है बिल्कुल, और इसलिए हमने पर्दों को आप देख सकते हैं पूरा लॉक कर दिया है दोबारा से। इससे पहले हमारे अभी पर्दे खुले थे, तो जब बारिश हुई थी तो बारिश होने के कारण टेम्परेचर एकदम से डाउन हो जाता है। तो इस समय में हम क्या करें, अब हमारे पास बुखारी की सुविधा आगे है और हम इसे जलाएं नहीं जलाएं, बहुत सारे फार्मर इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते रहते हैं। और अमोनिया को हम अगर फार्म के पर्दे बंद कर दिए तो उसके बाद फार्म के पर्दे बंद रहें, अमोनिया हमारी निकल सके, उसके लिए क्या उपाय है, तो हम इसी टॉपिक पर आज बात करेंगे। क्योंकि आज के बच्चे में अगर हमारी एक गलती भी होती है तो हमारा हैवी नुकसान होगा, क्योंकि हमारा बच्चा FCR तो तोड़ेगा ही, साथ में हमारे बच्चे की मोर्टेलिटी बढ़ेगी। मोर्टेलिटी रेट बढ़ने से हमारा ब्रूडिंग का पैसा कंपनी रोक देगी और हमारी लॉट ख़राब हो जाएगी। अगर हम प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो हमारा FCR गिरने से हमारा इसमें लॉस होगा, प्रॉफिट हमें नहीं बनने वाला है। तो प्रॉफिट को बनाने के लिए हमारे दिए हुए स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका ज़रूर प्रॉफिट बनेगा इसमें। क्योंकि मुर्गी फार्म एक बहुत बड़ा बिजनेस है और इसमें लाखों करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं अगर आपकी मैथमेटिक्स और आपका मैनेजमेंट ठीक है। मैनेजमेंट को ठीक कैसे करें, अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को देखें और हमारी सीरीज़ 1 से 40 दिन की है, इस पूरी सीरीज़ को आप देख लेंगे तो आपको आगे चल के कभी भी किसी भी बीमारी को लेकर कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आपका कोई ऐसा सवाल नहीं है जो हम इसमें कवर नहीं करते हैं, तो हम आपके हर सवाल का जवाब देते हैं। आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं आपका बच्चे का वजन कितना है, आप हमसे सही गाइडेंस ले सकते हैं। अगर आपके बच्चे में 900 ग्राम से वजन कम है 19 दिन में, या फिर उससे कम या ज़्यादा दिन का आपका बच्चा, तो आप कमेंट में अपने बच्चे की एज और वजन बता सकते हैं, जिससे हम आपको प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि आपका वजन कितना होना चाहिए और आप वजन बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात, हमें फार्म में घुसने के बाद सबसे पहले ये चेक करना है अगर हमारे आँखों में मिर्च लग रही है या हमें गंदी स्मेल आ रही है जो हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा हैवी अमोनिया फार्म के अंदर बन चुका है। चाहे पर्दे गरे हों या उठे हों, मौसम नम हो या मौसम में धूप हो, उससे हमें कोई मैटर नहीं करता। हमें मैटर करता है अगर फार्म के अंदर बदबू आ रही है और फार्म के अंदर आपकी आंखों में धरप मिर्च लग रही है, आपको आंखें पानी निकल रहा है, तो समझ लीजिए अमोनिया बहुत हैवी बन चुकी है। और उसको कवर करने के लिए आप 2 काम कर सकते हैं। अगर बाहर ज़्यादा ठंडी हवा नहीं चल रही तो आप पर्दों को हमारे ऊपर से 2 फीट से 3 फीट तक खोल के देख सकते हैं दोनों साइड में। और फार्म के पर्दे आपको पूरे फार्म के एक साथ नहीं खोलने, स्टार्टिंग के जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से 20 फीट तक के पर्दे आपको 2 फीट उठाना है, गिराना है नीचे, और इधर से 20 फीट गिराना है, बाकी पर्दे बंद रहेंगे। सामने का जो हमारा सीलिंग है, सीलिंग का हमारा सामने जो पर्दा है हमारा, ये पर्दा हम बिल्कुल डाउन कर देंगे, क्योंकि इधर हमारी हवा बहुत कम आती है इधर से, तो ये हमारी जो अमोनिया फार्म की तरफ निकल जाएगी आगे की, और पीछे की इधर से निकल जाएगी। ये तो हमारा हो गया दोस्तों एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, हमें टेम्परेचर अपना हमेशा चेक करना है, दिन का समय हो रात का समय हो। हमें इस समय टेम्परेचर ज़रूरत पड़ती है 75 से 80 फेरीग्रेड तक, तो इतना हमारा कम से कम टेम्परेचर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा इस समय देख सकते हैं आप 85 पहुँच चुका है, यानी हमारा यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है और अमोनिया हमारी हल्की सी बन रही है। क्योंकि अभी हमारा जो बारिश हुई थी इस वजह से हमने पर्दे बंद कर दिए, तो अमोनिया बनना स्टार्ट हो गई। तो हम यहाँ के पर्दे खुलवाने वाले हैं, तो अभी आपको वो भी दिखवाएंगे दोस्त। तो दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको पर्दे जिस तरह से खोलना चाहिए, हमारे ये पर्दे खुल चुके हैं। तो हमें यहाँ पर अमोनिया की महसूस हुई,
तो इस तरह से पर्दे आपको खोलना है। देखेंगे आप हमारा जो पिलर है नीचे कितना हाइट हमने उठा के, मैक्सिमम हमें ये जो हमारा पाइप दिख रहा है लोहे का, इससे नीचे हम पर्दे नहीं खोलते। यानी हमारा ये हाफ पे आधे पे पाइप लगा हुआ है, इससे ऊपर हमारा 4 फीट का एरिया है लगभग, और नीचे 3 फीट ऊपर है, 3 फीट नीचे है, ये 6 फीट का हमारा एरिया है। तो हम 3 फीट से भी हमने ये कम पर्दे खोले हैं, लगभग 2 फीट का एवरेज में हम पर्दा खोलते हैं। तो और ये हमने कितने पोल तक खोला है आप देखेंगे, 1 और 2, और ये हमने 2 से 2.5 खाने ही खोले, बाकी आगे का हमारा पर्दा कवर है। सामने का भी पर्दा हमारा है, क्योंकि उधर हमारा अमोनिया इस समय नहीं है, क्योंकि हम आए थे तो लास्ट के साइड में हम अमोनिया लगा था। तो आप दोस्तों आपको एक तो अमोनिया का ध्यान रखना है, आपका बेहतर FCR अमोनिया से, अगर आप चाहते हैं कि अमोनिया रहे और क्या नाम है उसके बाद भी आपका FCR अच्छा हो जाए, तो दोस्तों आप कोई सा दाना खिला दीजिए, कोई सा भी आप मेडिसिन लगा दीजिए। आपका बच्चा जो है चूजा वजन लेने वाला नहीं। आप हमारे बच्चे की मीट क्वालिटी देखेंगे एक बार, ये हमारा चूजा है, आप पूरे फार्म में देखेंगे इक्वल चूजा मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा छोटा चूजा हमारे फार्म में आपको नहीं दिखेगा। और लाइट, अभी ये देखो हमारी लाइट आ चुकी है, हम लाइव चल रहे हैं, और इससे पहले हमारी लाइट भी जा चुकी थी बारिश जो हुई थी उसके कारण। और ये हमारा सामने वाले फार्म का देखेंगे आप, वहाँ का भी हमने पर्दे खोल रखे हैं। तो हम ये सेम दोनों में डायरेक्शन देते हैं। और दोस्तों इसके बाद में हमें अगर वजन हमारा 900 ग्राम से कम है तो फिर हमें ग्रोवर फीड जो हमारा चलता है 2 नंबर का, जो हमारा स्टार्टर फीड जो चलता है, इसकी क्वालिटी हमें हमेशा चेक करनी चाहिए। फीड के अंदर अगर सीलन होगी या फीडर प्रॉपर नहीं खुल रहे होंगे, देखिए फीडर लॉक हो जाते हैं। इसमें एक चीज़ और है, हम आपको वो भी बताएंगे दोस्तों। इसमें जो है लेबर गलती क्या करती है, ये डब्बे जब उठाती है तो कहीं भी फंस जाते हैं। आप देखेंगे अंदर की साइड में ये ग्रुप होते हैं, तो ये ग्रुप का दाने का साइड होता है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसमें ग्रुप बना हुआ होता है। तो उसी फीडर जो दाना चल रहा है उस पर आप इस ग्रुप को साइड कर दें तो दाने के डब्बे आपके लॉक नहीं होंगे। एक तो ये चीज़ हो गया। दूसरा दोस्तों, आपका लीटर ही आप कैसे पहचानेंगे कि आपका लीटर इस समय ठंडा पड़ रहा है, आपको बुखारी जलाने की ज़रूरत है या नहीं है। तो आप किसी भी चूजे को आप यहाँ पर उठाएंगे, जैसे हम यहाँ देखेंगे ये हमारा चूजा है, हम इस चूजे को यहाँ पकड़ लेते हैं। ये आप हमारा चूजा देखेंगे तो इसको हम हथेली पे बिठाएंगे, वो भाग गया है, हमने हथेली पे जब बिठाया था। तो हथेली पे बिठाने के बाद में इसको हम क्या करेंगे, इसके पंजे महसूस करेंगे। अगर इसके पंजे ठंडे हैं नीचे से तो यानी हमारा टेम्परेचर डाउन है और हमारे चूजे को ठंडक लग रही, इस वजह से हमारा चूजा इकट्ठा हो रहा है। और अगर पंजे गर्म है तो मतलब हमारा टेम्परेचर ठीक है, चूजा हमारा ठंडक नहीं मान रहा है। तो हमें एक तो ठंडी की ये पहचान हम कर सकते हैं। अगर हमारे पास टेम्परेचर मीटर नहीं है, हम तब भी चूजे को समझ सकते हैं कि चूजे को ठंड लग रही है या गर्मी है। गर्मी की पहचान तो आप जानते हैं दोस्तों, चोंच बच्चा खोलेगा और हाँफता दिखेगा और दूर भागेगा, कोनों में भागेगा, तो आप बच्चे को गर्मी लग रही है। और दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारे फार्म में CRD जो आई थी, तो CRD को हमने 3 दिन में कंट्रोल 100% कर चुके हैं। अभी हमारी कोई भी मोर्टेलिटी CRD की वजह से नहीं निकली, मोर्टेलिटी निकली है, लेकिन उसकी वजह 1-2 बच्चों में पानी भरा हुआ था। और पानी क्यों भरा हुआ था उसकी भी एक वजह होती है, क्योंकि दोस्तों रात के समय में बच्चा कोने में ज़रूर बैठता है और लेबर क्या करती है, सो के रह जाती है जब, तो कोनों में के बच्चे को उठाती नहीं है। तो कोने का जो बच्चा होता है वहाँ पर गैस बन जाती है, अमोनिया जो इकट्ठी होती है वो निकल पास नहीं हो पाती, और इस वजह से बच्चा दाना खाकर बैठ जाता है, पानी पीने के लिए नहीं उठता है। और जब पानी एक साथ पीता है लेट होकर, अमोनिया दिमाग पर उसके चढ़ जाती है, जब वो पानी पीता है तो वहीं गिर जाता है और पलट कर उसकी मौत हो जाती है। और उसी मोर्टेलिटी को हम बोलते हैं पानी भरना। तो ये पानी भरने का हमारा मेन रीज़न है। अगर फार्म में अमोनिया बनेगी तभी पानी भरेगा चूजे के अंदर, तो ये भी हमारी एक पहचान है। लेबर पर बहुत नज़र रखें दोस्तों, सिर्फ लेबर के भरोसे अगर आप पोल्ट्री फार्म में प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम लेबर होती है जो आपके प्रॉफिट को अपना प्रॉफिट समझ के काम करेगी, वरना आपकी फॉर्मेलिटी ज़्यादातर लेबर पूरी करती है। दूसरा दोस्तों, आज तक हमें आप लोगों ने जितनी भी कमेंटें की हैं, अगर आपके चूजे को ठंडक है या फिर आपका चूजे का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो हमने आप 2 चीज़ें देखी हैं। कुछ फार्मर गलती करते हैं, जब चूजा आता है बहुत ज़्यादा जगह में चूजे को प्लेसमेंट देते हैं और उसके बाद में उनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता। या कुछ फार्मर जो गलती करते हैं वो दूसरे तीसरे दिन या चौथे 5वें दिन भी पर्दों को उतार देते हैं नीचे, इस वजह से दिन में उनको धूप दे देते हैं, तो रात को जब ठंड लगती है तो उनका ठंडी और गर्मी बनने से भी CRD जल्दी आती है। तो हमें इस समय में बच्चों के टेम्परेचर पर ध्यान रखना, हमें ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि पर्दे खोलना ही है। पर्दे हम तभी खोलेंगे जब हमारा टेम्परेचर हाई होगा और अमोनिया बनेगी, तभी हमें पर्दे खोलना है। उसके अलावा कोई पर्पज़ नहीं है हमें पर्दे खोलने का, बाहर की धूप दिखाने का बच्चे को। दोस्तों एक चीज़, अगर वजन आपका चूजा और किस वजह से नहीं लेता, ये 2 वजह हो गई, 3 बहुत बड़ी वजह होती हैं। एक और वजह हम बताते हैं आपको जिसकी वजह से आपका चूजा वजन नहीं लेता। एक तो आपका फीड क्वालिटी हो गई, दूसरा आपका हो गया जो दूसरा क्वालिटी आपकी हो गई अमोनिया। अगर अमोनिया आपकी बन रही है तब भी वजन नहीं लेगा चूजा, फीड क्वालिटी अच्छी नहीं तब भी नहीं लेगा। तीसरी जो सबसे बड़ी बात, दाना जो हम बच्चे को फीडरों में डालते हैं उसका टाइम टेबल, अगर बच्चा को सेम टाइम पे दाना नहीं मिलेगा, आप आज सुबह 8 बजे दाना लगाते हैं तो कल को 10 बजे लगाते हैं या किसी दिन बहुत सुबह लगा देते हैं, तो दोस्तों टाइम रूटीन बदलने से भी बच्चे का वजन
नहीं बढ़ता है, क्योंकि बच्चा वजन ग्रोथ रोक देता है, बस वो पेट भर पाता है। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी डोज ले लेता है बच्चा, मान के चलिए 4 घंटे लेट से भूखा है, और जब दाना आप लगाएंगे तो तेज़ दाना खाएगा, ज़्यादा दाना खा लेगा, तो गर्मी से एक तो मोटेलिटी की खतरा बढ़ेगा, दूसरा क्या होगा, जो बच्चा डाइजेशन सिस्टम है वो उसका बिगड़ जाएगा, और बच्चा जो है बीट जो है साबुत यानी दाना ही बीट कर देगा। तो दाने को जब बीट में निकलती है तो दूसरा बच्चा उसको इंटैक्ट कर लेता है, अगर वो बच्चा भूखा होता है। तो भूखा बच्चा जब उसको इंटैक्ट करेगा तो आपके फार्म में बीमारी आना स्टार्ट है। तो टाइम टेबल दाने का ज़रूर ध्यान रखें, टाइम टेबल से ही आपकी गुड़ाई होनी चाहिए, टाइम टेबल से आपका दाना लगना चाहिए। इसमें टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और इसके बाद में उसके ये सारी चीज़ें आपकी सही है। और अगर 900 ग्राम का आपका बच्चा है तो आपको एक गलती और नहीं करनी चाहिए दोस्तों, इसको किसी भी तरह का सप्लीमेंट देने की, वेट गेनर की। क्योंकि अगर बच्चा 900 ग्राम का आपका 19 दिन में है तो आपको कोई सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस बच्चे को नॉर्मल पानी और लीवर किडनी की दवा चला सकते हैं दिन और रात में। इसके अलावा कोई भी दवा देने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसके बाद भी आप जिप्रोमेन या किसी ग्रो अप का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो आपके बच्चे की मोर्टेलिटी बढ़ेगी और बच्चे की इम्यूनिटी वीकनेस होगी। हाँ, सार्कोफ्रॉल आप दे सकते हैं। सार्कोफ्रॉल देने के लिए भी दोस्तों 3-3 दिन का गैप आप ले सकते हैं, 3 दिन दे के 3 दिन गैप। क्योंकि सार्कोफ्रॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक तरह से आयुर्वेदिक है और इससे कोई भी नुकसान बच्चे में नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रखें, अगर आपके फार्म में टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो रहा है, बच्चे को CRD, इकोलाई की जैसी प्रॉब्लम दिख रहे, तो किसी भी तरह की दवाई को रोक दें। सिर्फ पहले उस बीमारी को कंट्रोल करें, उसके बाद ही हम वेट बढ़ाने पर फोकस करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही, बाकी मिलते हैं हम कल के 20वें दिन की वीडियो में और कुछ और टॉपिक कवर करेंगे। और इसमें आज हम आपको एक बच्चे की मोर्टेलिटी चेक करके दोस्तों आगे बताएंगे कि बच्चे की मोर्टेलिटी चेक करते समय हम क्या चीज़ देखते हैं और हमें कैसे पता लगता है कि कौन सा बच्चा किस रीजन की वजह से मोर्टेलिटी हुई है, और हम उसकी दवा को फिर कैसे करके चलाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, हम 1 मिनट और लेंगे आपका। और दोस्तों अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो पोल्ट्री फार्म में भारी नुकसान कर रहे हैं और जिनको प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं नामुमकिन लगता है। तो हमारे इस सीरीज़ को देखने के बाद हम गारंटी लेते हैं आपका बच्चा भी 40 दिन में 3 kg तक पहुंच जाएगा आराम से, अगर आप सही मैनेजमेंट, सही टाइमिंग और सही फीड का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, हम मोर्टेलिटी की एक थोड़े से और क्लिप देखते हैं, फिर अलविदा लेते हैं आपसे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं मोर्टेलिटी का किस तरह से हम देख सकते हैं कि मोर्टेलिटी में हमारे क्या प्रॉब्लम है। तो पहले हम देखेंगे इस बच्चे को, तो इसका हम लीवर देखेंगे। लीवर इसका एकदम ठीक है, जैसे आप देखेंगे इस समय लीवर इसका ठीक है। और यहाँ पर जो देखेंगे आप थोड़ा सा, ये जो सफ़ेद है ये ही, इसी को हम इकोलाई बोलते हैं। इकोलाई जो होता है तो लीवर पर सफ़ेद आती है, लेकिन पूरी तरह से अभी ज़्यादा नहीं है। तो बच्चा जो है हमारा, ये जो बच्चा ख़त्म हुआ है वो पानी की प्रॉब्लम की वजह से ख़त्म हुआ। बच्चे ने पानी पूरा नहीं पिया है। जैसे हम इसमें देखेंगे, ये वाला हमारा दूसरा बच्चा है, इसका लीवर बिल्कुल ठीक है। और ये जो इसकी आंत को हम देखेंगे तो इसकी आंत काली पड़ चुकी है और सूखी हुई सी जो लग रही है, तो इसका मतलब बच्चे को गैस बनी है, डाइजेशन जो है बच्चे का ठीक नहीं है। और यहाँ हम देखेंगे तो बच्चे का लीवर जो है, ये आप लीवर देखेंगे बच्चे का फट चुका है लीवर, तो लीवर फेल होने की वजह से बच्चे की मौत हुई है। तो ये मोर्टेलिटी की वजह होती है। इसमें भी देखेंगे आप गैस है, जब गैस हुई है तो लीवर फेल हो गया बच्चे का, और इस वजह से जो चूजा है वो ख़त्म हुआ है। इसको हार्ट अटैक भी हो सकता है क्योंकि इसका ब्लड जो है बहुत ज़्यादा इकट्ठा है इसके अंदर। तो हमें मोर्टेलिटी फाड़ने के बाद में इन चीज़ों का ध्यान रखना है, इसी से हमें पता लगेगा मोर्टेलिटी की वजह खास क्या है। अगर बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम है, ये गैस है, तो बच्चा इकोलाई नहीं है बल्कि बच्चे को अमोनिया की प्रॉब्लम है। इकोलाई हम इसे हल्का सा बोल सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं है, हल्का सा फैट है लीवर के ऊपर। तो ये इस बच्चे में हम मान सकते हैं थोड़ा बहुत ठंड की वजह रही है। तो दोस्तों यही चीज़ हमें फार्म में देखनी है। और मोर्टेलिटी को फाड़ कर ज़रूर चेक करें, आपका 1 मोर्टेलिटी हो, 2 हो, 3 हो। आज हमारे 3 मोर्टेलिटी निकले थे, हमने तीनों फाड़ कर और ये चेक की है, क्योंकि प्रॉपर अगर हमें पता चलेगा बच्चे का रीजन क्या है मोर्टेलिटी का, तो हम उसी पर मेडिसिन लगा सकते हैं और उसी चीज़ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। 2 से 3 मोर्टेलिटी अगर 6000 बच्चे में है तो कोई नॉर्मल मोर्टेलिटी है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन हमें उस मैनेजमेंट पर बस ध्यान रखना चाहिए। इसके लिए हमें कोई मेडिसिन अभी फ़िलहाल तो नहीं चलानी चाहिए। अगर बच्चे में हमें प्रॉब्लम लगती है तब हम चलाएँगे। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि 100% हमारी जो है CRD कंट्रोल हो चुकी थी। और दोस्तों हमारे फार्म की आप देखेंगे, यहाँ से हम एक बार व्यू दिखा देते हैं लास्ट में। ये हमारा फार्म है, आधे फार्म में लगभग हमारा बच्चा कुछ कम अभी आधे फार्म में आया है और 19 दिन हमारे आज हो चुके हैं। आज जो हमारी एंट्री डेट है वो 17 दिन है, यानी 17 डे की जो हमारी आज एंट्री लेगा ऐप में। और जो ग्राउंड पे हमारा बच्चा आया था वो उस हिसाब से हमें 19 दिन हो गए। तो 17 दिन के हिसाब से हमारा जो चूजे का वेट है वो 850 ग्राम बहुत बेस्ट वेट है, क्योंकि आइडियल वेट 680 ग्राम आज का वेट जो है होना चाहिए था। हमारा 850 ग्राम वेट मतलब 170 ग्राम वेट हमारा प्लस में है। तो वेट इसी तरह से आपका अगर चलेगा तो हम
3 kg वेट हमारा टारगेट जो है अचीव होने में कोई प्रॉब्लम अभी तक हमें आती हुई नहीं दिख रही। हमारी थोड़ी सी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि अभी तक हमारी टोटल मोर्टेलिटी 3% लगभग हो गई है। कंपनी ने हमें मोर्टेलिटी दी थी टोटल 8%, तो हमारी 3% मोर्टेलिटी अभी हो चुकी है। और आप देखेंगे अभी ये बारिश रुकी है और ये चारों तरफ पानी, बहुत पानी गिरा था, तो इस वजह से ये रोड पर भी पानी जमा हो गया और ये पानी हमारा यहाँ से निकलने का रास्ता और इधर हमने गेहूँ की तरफ को दे दिया। ये देखेंगे आप, बारिश हुई। तो बारिश के मौसम में भी दोस्तों अगर हम टेम्परेचर को ठीक रखते हैं, मैनेजमेंट ठीक रखते हैं, तो बारिश से और हवा से हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं है। हमें मेन चीज़ जो रीज़न है हमारा, देखेंगे बारिश के मौसम में भी हमने वेंटिलेशन लास्ट में ज़रूर दिया है। तो वेंटिलेशन से नहीं घबराना। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, ठंडी का मौसम देखकर वेंटिलेशन बंद कर देते हैं और बच्चे में अमोनिया बनना स्टार्ट हो जाती है। आप अंदर जो है फार्म के टेम्परेचर के लिए ब्रूडिंग का यूज़ कीजिए। आपको भट्टी जलानी है जलाइए, आपको बुखारी लगानी है और बढ़ा दीजिए, आपको कोई हीटर वगैरह इस्तेमाल करना है आप कर सकते हैं, लेकिन वेंटिलेशन प्रॉपर दिन के समय होना चाहिए, क्योंकि अमोनिया फार्म में बनेगा तो आपको लॉस होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल हम। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हम अपना नंबर छोड़ सकते हैं हमारे साथ ग्रुप में जुड़ने के लिए, और उस ग्रुप में हम सारी डिटेल, चूजे का रेट और मंडी का रेट इस तरह से, और बच्चे की बीमारी के लिए दवा वगैरह हम गाइडेंस देते रहते हैं। तो उसके अपडेट के लिए आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।